हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे और खूब मन से पढ़ रहे होंगे। आज जो हम बात करेंगे, आज हम बात कर रहे हैं फास्टैग पे। फास्टैग पे इसलिए बात कर रहे हैं कि फास्टैग को लेकर जो हमारे सड़क और परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया है कि अब 1 साल का फास्टैग का पास बनवा दिया जाएगा, जिससे आप लगभग 200 टोल से फ्री में गुजर सकते हैं अगर आपके पास वो फास्टैग होगा, मतलब वो फास्टैग का पास होगा। तो मैं इसी फास्टैग के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल बताने के लिए यहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाया है कि जिससे आपको फास्टैग के बारे में कंप्लीट नॉलेज हो जाए। जैसे आप लोग गाड़ी से जाते होंगे तो आपने देखा होगा टोल पे गाड़ी रुक जाती है, ऊपर लिखा होता है फास्टैग, इस तरीके से फास्टैग ऐसे टोल पे गाड़ी लिख जाती है ना। तो ये सब ये क्या होता है, इसका मतलब, इसका क्या काम है, फुल फॉर्म इसका क्या है, यहाँ पे जो यहाँ पर मीटर लगा होता है उस मीटर को क्या कहते हैं? RFID मीटर कहते हैं। RFID RFID मीटर कहते हैं उसको। तो अब आप ये देखो कि जैसे फास्टैग में जो न्यूज़ बनी है अभी, और 15 अगस्त से ये अप्लाई हो जाएगा, तो आपको कंफर्म ये होना चाहिए कि आसपास की जो चीज़ें हैं ना करंट में, वहीं से क्वेश्चन बनाते हैं। ये नहीं होगा कि बिल्कुल अलग पूछेगा, अलग तो पूछता ही नहीं है। हमेशा जो आपके आसपास चीज़ें घूम रही हैं करंट के क्वेश्चंस लगभग वहीं से बनाते हैं, है ना। तो फास्टैग में पहले पूछ लिया आपसे कि फास्टैग का मतलब क्या है, या RFID की फुल फॉर्म क्या है ना। वो जो मीटर होता है उसकी फुल फॉर्म क्या है। जो फास्टैग यानी कि ऐसा गाड़ी के आगे एक चिप लगा देते हैं, उस चिप में कितने कोड होते हैं। तो इस तरीके से कि चिप में कितने कोड होते हैं, RFID मीटर की फुल फॉर्म क्या होती है, गाड़ी कितने मीटर पर रुक जाती है ना, गाड़ी स्लो कर ली जाती है, फिर मीटर कैसे उसको स्कैन कर लेता है और फिर गाड़ी आपकी चली जाती है। तो फास्टैग से रिलेटेड सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर आज देने वाला हूँ। इससे क्या होगा कि एक तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी, साथ ही पेपर में अगर क्वेश्चंस बनता है तो वो भी आपका हो जाएगा, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं फास्टैग के बारे में, ठीक है। तो फास्टैग के बारे में अगर हम समझते हैं तो स्टार्टिंग देखें कि जो फास्टैग है ये इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है। फास्टैग देखो एक बार, सही दिख रहा है क्या? देखना, इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है, सही दिख रहा है? ठीक है। देखो बच्चों, फास्टैग क्या है? इस फास्टैग की फुल फॉर्म यही है, इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपका टोल कट जाए, यानी कि टैक्स कट जाए। टैक्स कौन सा? सड़क पे चलने का जो टैक्स है वो आपका कट जाए आपके अकाउंट नंबर से, चाहे वो 150 रुपये हो चाहे वो 100 रुपये हो। तो हम हर एक की बात करते हैं, पहले स्टार्टिंग से देखते हैं इसको। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली है। फास्टैग को नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन भी कहते हैं। अभी मैंने बताया कि फास्टैग को ही क्या बोलते हैं, अगर फुल फॉर्म पूछी जाए तो ऐसे नहीं कि एफ की अलग, ए की अलग, ऐसे नहीं। इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम को मिलाकर हमने फास्टैग बोल दिया, सही है। तो इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है मतलब कि बहुत स्पीड से आपका टोल फटाक से कट जाता है। इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम, तो पहले क्या आएगा कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई, जो फास्टैग क्या है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली। इससे पहले टोल कैसे कटता था? जब आप सड़क पे जाते थे तो पर्ची काटते थे। अब पर्ची काटते थे तो उसमें क्या होता था, लोगों को आने जाने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी, कई बार घंटों लंबी लाइन लगी रहती थी और मैक्सिमम झगड़े की संभावना बनी रहती थी। क्या कई बार ऐसा हो जाता था कि भ्रष्टाचार फैलता था उस चीज़ से, जो पर्ची से काट के देते हैं उससे भ्रष्टाचार फैलता था, पूरा पैसा सरकार के पास नहीं जा पाता था या आपसे एक्स्ट्रा ले लिया जाता था और टोल पर झगड़े हो जाते थे। इन सब चीज़ों को देखते हुए भारत सरकार ने फास्टैग जैसी प्रणाली शुरू की है और फास्टैग को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम। इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे तो पेपर में आता है कभी इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम तो आप समझ जाओ फास्टैग है, सही है। क्यों कहा? क्योंकि पहले क्या होता था, अभी मैंने बताया, पहले जैसे सड़कों पे निकलते थे तो टोल के लिए जो बैनर बने होते थे, जो बैरिकेडर बने होते थे, वहाँ पर पर्ची काटी जाती थी। पर्ची काटने में एक तो देरी लगती थी, साथ ही साथ उसमें कई बार पैसे एक्स्ट्रा ले लिए जाते थे, भ्रष्टाचार फैलता था, झगड़े जैसी चीज़ें होती थी। तो इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए क्या किया गया, एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यूज़ किया गया, उसी को हमने क्या कहा, फास्टैग कहा। तो भारत सरकार ने फास्टैग जैसी प्रणाली शुरू की और इसको क्या बोलते हैं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन भी कहते हैं। फास्टैग आईडी, फास्टैग RFID, ये कोमा है बच्चों यहाँ पर ना, कोमा।
फास्टैग RIFD, RIFD की फुल फॉर्म है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। पूरा आईडी का मतलब है आइडेंटिफिकेशन, कभी डी को आप अलग से ढूंढो बच्चों, डी को अलग से नहीं ढूंढना, रेडियो फ्रिक्वेंसी, ठीक है। और आईडी का मतलब है आइडेंटिफिकेशन, ये है RFID की फुल फॉर्म। अब पेपर में बना आपसे कि RFID क्या है, तो आप बताएंगे फास्टैग से लिंक होता है। दूसरा पूछेगा RFID की फुल फॉर्म क्या है, आप बता देंगे रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ये आप बता देंगे। तो फास्टैग और RFID दोनों एक दूसरे से संपर्क रखते हैं, एक दूसरे से अपना संबंध स्थापित रखते हैं, ये हो गया, ठीक है। तकनीक का प्रयोग करता है, यानी कि जो फास्टैग है वो RFID तकनीक का प्रयोग करता है। RFID तकनीक से वाहन बिना रुके टोल प्लाजा से गुजरते हैं। दैट मीन्स बिना रुके कहने का मतलब है कि जो RIFD है ना, ये RIFD क्या होगा, आपने देखा होगा जब गाड़ी से हम जाते हैं तो एक सामने पोल लगा होता है, उस पोल पे एक इसकी लाइट लगी होती है ना, तो उसी लाइट से आपका फास्टैग जो गाड़ी के विंड स्क्रीन पे लगा होता है, यानी कि शीशे पे लगा होता है आगे वाले, उस शीशे पे आगे वाले जो शीशे पे लगा होता है, वहाँ से वो जो साइड में खंबा लगा रहता है उस पर जो लाइट जलती है वहाँ से रेंज आती है, वो रेंज उसको स्कैन करती है, स्कैन करके वो आपके अकाउंट से टोल काट लेते हैं और उसका फाटक खुल जाता है और आप गाड़ी को ले जाते हैं। तो फास्टैग यानी जो RFID है, RFID का काम है कि एकदम से आपकी गाड़ी से स्कैन करना, टैग को स्कैन करना, पैसे को काट लेना और आपकी गाड़ी को जाने देना, यानी कि बिना रुके आपकी गाड़ी चले जाती है। बिना रुके दैट मीन्स एक आध सेकंड के, वो जो एक आध मिनट के लिए गाड़ी रुकती है सिर्फ स्कैनिंग में, तो देर तो नहीं हुई ना, इसलिए इसको लगा बिना रुके। कभी आप सोचे कि धड़ाधड़ निकलती रहे, नहीं, ऐसा नहीं है कि धड़ाधड़ निकलती रहेंगी, वो फटाफट खोलते रहेंगे, थोड़ा तो समय लगता है ना खुलने में, तो थोड़ा समय लगा खुलने में और फिर गाड़ी आपकी निकल गई। समझ में आया? क्या कहा कि फास्टैग जो है वो RFID पे काम करता है। RFID क्या है? रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। RFID वो एक पोल है जो स्कैन करता है फास्टैग को और स्कैन करके आपका नंबर से आपके पैसे काट लेता है और आपकी गाड़ी को जाने देता है। तो 1 दिसंबर 2017 के बाद से बेची जाने वाली कारों में और ट्रकों में फास्टैग फिट किया जाना अनिवार्य है। तो ये बताया था 1 दिसंबर 2017 से जो भी गाड़ी बेची जाती है उसमें फास्टैग को लगाना जरूरी है। सही है? तो RFID भी समझ में आ गया, RFID की फुल फॉर्म समझ में आ गई और फास्टैग किस पे? इसी पे डिपेंड करता है। आगे समझो। अब कुछ और बातें मैंने इसमें ऐड कर रखी है फास्टैग के बारे में। देखो सही दिख रहा है क्या? ठीक है। तो जो टैग होता है जो 5 साल के लिए मान्य, ये टैग 5 साल के लिए मान्य होता है और साथ ही अलग अलग रंगों में होता है। फास्टैग, 1 मिनट रुक जाएंगे बच्चों, बस एक चीज़ मैं देख लूँ इसमें वो लिखा है नहीं लिखा। ठीक है ना। टैग आपका 5 साल के लिए मान्य रहता है और साथ ही अलग अलग रंगों में रहता है, बैंगनी, गुलाबी, नारंगी, नीला, पीला, काला, हरा, इन रंगों में रहता है। और प्रत्येक रंग वाहनों की एक विशेष श्रेणी को सौंप दिया जाता है, मतलब कि हर एक रंग के अनुसार गाड़ी पे लगाया जाता है। मतलब बाहरी वाहन है तो कौन से रंग का आएगा, हल्के वाहन है तो कौन से रंग का आएगा, बिल्कुल जैसे व्यापार वाले वाहन हैं तो कौन से रंग का आएगा। इस तरीके से फास्टैग के 7 कलर हैं। आपसे पेपर पूछेगा फास्टैग कितने रंगों में बांटा जाता है, तो आप बता देंगे 7 रंगों में बांटा जाता है, इतना बता देंगे। ठीक है ना। आगे देखो, मैंने इसमें और भी कुछ लिखा है, ये इसमें लिखा होगा, 1 मिनट रुक जाएगा। हाँ, लिखा हुआ है देखो। तो ये जो रंग थे ना, रंग, सब रंग की जरूरत नहीं है, इतना नहीं पूछेगा, बस 7 रंग ध्यान रखना। थोड़ा सा मतलब जैसे जेसीबी देखो भारी वाहन, तो जेसीबी बाहरी उपकरण जैसे वाहन के लिए फास्टैग का रंग काला होता है, तो काले रंग का फास्टैग जेसीबी जैसे वाहनों के लिए दिया जाता है। और छोटे व्यावसायिक वाहनों के लिए जैसे मिनी बस है, ऑटो रिक्शा, इनके लिए बैंगनी रंग होता है। ठीक है। और जो आप लोग कार होती है जैसे कार है, जीप है, वैन है, इनके लिए नारंगी रंग होता है। तो ध्यान रखेंगे, हम जो गाड़ी चला रहे हैं नारंगी रंग हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए चलाते हैं, जेसीबी बाहरी वाहन के लिए काला रंग और छोटे व्यावसायिक वाहनों के लिए, मिनी बस के लिए, ऑटो रिक्शा के लिए बैंगनी रंग। इतना ध्यान रख सकते हैं, ज़्यादा जरूरत नहीं है। मेन है फास्टैग और RFID 7 रंग। सही है। आगे देखो, RFID एंटीना की रेंज 6 मीटर होती है, मतलब कि जहाँ पे वो एंटीना लगा होता है जिस पर लाइट जलती है ग्रीन कलर की और रेड कलर की, वो एंटीना आपकी गाड़ी से 6 मीटर के डिस्टेंस पर रहता है। यानी आपको गाड़ी 6 मीटर के डिस्टेंस पर खड़ी कर लेनी चाहिए और 6 मीटर से ही वो आपकी गाड़ी से स्कैन कर लेता है। क्या बताया कि वो जो RFID एंटीना होता है वो 6 मीटर के डिस्टेंस पे होता है और उस 6 मीटर के डिस्टेंस से आपकी गाड़ी से स्कैनिंग कर ली जाती है और आपके अकाउंट नंबर से पैसे काट लिए जाते
हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कि RFID एंटीना की रेंज कितनी होती है, तो आप बताएंगे 6 मीटर उसकी रेंज होती है। कार, जीप, वैन ये मैंने बता दिया, जेसीबी बता दिया, छोटे व्यावसायिक वाहन मैंने बता दिया। अब ले सकते, देखो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो और इसका भी ले लो, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। आगे देखो, आगे आता है कि कैसे कैसे ये डिनोट कर रंगों को कैसे कैसे दिया जाता है। ये भी मैंने हल्का सा क्लियर कर दिया। देखना सही दिख रहा है कि आप लोगों को, पहले सही दिख रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें लिखा है 3 एक्सल वाले वाणिज्यिक वाहन, पीला रंग, 3 एक्सल वाले। अभी एक्सल क्या होता है, पहले एक्सल समझो। आपने अपनी गाड़ी जो चलाई होगी, कार वगैरह जो देखी होगी, एक एक्सल आ गया, लेकिन आगे के जो 2 टायर होते हैं वो जिस पॉइंट से अटैच होते हैं, मतलब मान लो ये एक ऐसी रोड है, एक पहिया यहाँ लगा हुआ है, एक पहिया है, तो इस रोड को एक्सल बोलते हैं। तो हम जो कार चलाते हैं उसमें 2 एक्सल होते हैं, एक एक्सल आगे और एक एक्सल पीछे। इधर 2 टायर लग गए और ऐसे ही पीछे के 2 एक्सल में 2 टायर लग गए, तो हो गए 4 टायर। तो 2 एक्सल में 4 टायर। इसी प्रकार अगर किसी में 3 एक्सल हैं तो एक एक्सल पे 2, एक एक्सल पे 2, एक एक्सल पे 2, तो 6 टायर हो जाएंगे। तो 3 एक्सल, 2 एक्सल, 4 एक्सल कभी पेपर में आते तो बता देना। यानी कि हमारी कार में 2 एक्सल होते हैं, बहुत से ट्रक में 4 एक्सल होते हैं, यानी कि 8 टायर होते हैं। किसी में 3 एक्सल होते हैं, यानी 6 टायर होते हैं। तो एक एक्सल पे 2 टायर होते हैं। समझ में आया, क्लियर हुआ। एक्सल बात समझ में आएगी कि एक्सल, जैसे अगर मैं यहाँ पे बना दूँ, ये मान लो एक गाड़ी है, इधर 2 पहिए उधर 2 पहिए, तो एक एक्सल ये हो गया और एक एक्सल ये हो गया, ये पीछे वाला और ये आगे वाला। समझ में आया एक्सल के बारे में बच्चों, क्लियर हुआ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 3 एक्सल वाले वाणिज्यिक वाहन पीला रंग, यानी कि जो पीला रंग दिया गया है वो 3 एक्सल वालों को दिया गया। 4 एक्सल वालों, 4 एक्सल यानी 8 टायर वालों पे हरा रंग दिया जाता है। 5 से 7 एक्सल वाले वाणिज्यिक वाहन पे गुलाबी रंग दिया जाता है। 5 से 7 एक्सल यानी 5 में 10 टायर और 7 में 14 टायर हो जाएंगे, उन्हें पीला रंग गुलाबी रंग दिया जा रहा है। 7 एक्सल वाले वाणिज्यिक वाहन नीला रंग, 5 से 7 के बीच में गुलाबी और सिर्फ 7 वाले नीला रंग, ठीक है। इसमें देख लो एक बार, मैं इसमें कुछ छोड़ तो नहीं दिया। ये बेटा 7 से ज़्यादा वाला है, 5 से 7 वाले यहाँ, और ये 7 एक्सल से ज़्यादा वाले, ये ज़्यादा है, 7 एक्सल ज़्यादा लिख लेना यहाँ पे बच्चों। 7 एक्सल से ज़्यादा वाले नीला रंग, ठीक है। 3 पीला, 4 हरा, 5 से 7 तक में गुलाबी और 7 एक्सल में नीला रंग दिया जाता है ना। तो 7 एक्सल से ज़्यादा वाले में नीला रंग दिया जाता है। तो ये हो गया जो फास्टैग 7 कलर के हैं, वो 7 के 7 रंग इस प्रकार दिए जाते हैं। देखो पीला, हरा, गुलाबी, नीला, 1 2 3 4 रंग ये हो गए। बैंगनी 5, काला 6 और नारंगी 7, हो गए पूरे 7 रंग। नारंगी दिया रहा है आपकी कार जीप को, काला दिया रहा है बहुत भारी वाहन को, और छोटे व्यावसायिक वाहनों को दिया रहा है बैंगनी। बाकी एक्सल के आधार पर आपने बांट दिया, बाकी एक्सल के आधार पर बांट दिया। तो कुछ को हमने कार जीप से देख लिया, कुछ को हमने एक्सल से देख लिया, क्लियर हो गया। चलो जी, अब देखो फास्टैग की शुरुआत 2014 में सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के तहत अहमदाबाद से मुंबई हाईवे पर शुरू हुई थी। ऐसा भी आता है कई बार कि 2014 में सबसे पहले फास्टैग की शुरुआत कहाँ पे की गई थी, तो पायलट प्रोजेक्ट के तहत अहमदाबाद से मुंबई हाईवे पर, लिख देंगे अहमदाबाद से मुंबई हाईवे पर। वैसे देखा जाए तो 2017 के बाद से जो गाड़ी आ रही हैं सब पे फास्टैग की अनिवार्यता कर दी गई है। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। एक एक्सल पे 2 टायर होते हैं, इसी प्रकार सब हैं। ये मैंने नोट करके बता भी दिया आप लोगों को, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। अबे आ भी रहा है तुम्हारे समझ में, ये इतना बता दिया मैंने, ऐसे ही बस देख रहे हो और पढ़ रहे हो, लिख लेना है इन्हें। RFID मीटर, वो जो खंबा होता है साइड में लगा हुआ, ठीक है, उससे RFID मीटर। और फास्टैग जो आपकी गाड़ी के आगे लगा रहता है, आपकी गाड़ी पे नारंगी रंग का रहता है, कि कार है जीप है नारंगी रंग का रहता है, और बाकी एक्सल के हिसाब से बांटती है। आगे देखो, अब ये हो गया फास्टैग पर, ये तो फास्टैग के बारे में बता दिया मैंने। अब इसको बताया क्यों है, क्योंकि अभी ही नितिन गडकरी ने इसकी अनाउंसमेंट की है। जो सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने इसकी अनाउंसमेंट की है कि अगस्त से शुरू हो जाएगा। तो वो देखो, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हैसल फ्री हाईवे टोल के लिए ₹3000 का फास्टैग आधारित वार्षिक पास जारी किया है। अब क्या कहा उन्होंने ये कहा है कि भाई ₹3000 का आप फास्टैग का पास बनवा लो। पास जैसे आपने बस में सफ़र करा होगा, ट्रेन में सफ़र करा होगा, तो कई बार आप बस की MST बनवा लेते हैं,
या ट्रेन की एमएसटी बनवा लेते हैं तो वो 200, 250, 500 की जो बनती है। अब उसमें ये होता है कि आप 1 महीने तक फ्री में ट्रैवल कर सकते हैं उस एमएसटी के जरिए, ठीक है। इसी तरीके से फास्टैग पे ये कहा गया है कि फास्टैग अब एक पास बना देगा, जो व्यक्ति इस पास को अपने पास रखेगा वो 3,000 रुपये का पास बनेगा और 1 साल तक लगभग 200 टोल प्लाजा से वो गुजर सकता है। तो केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हैसल फ्री हाईवे टोल के लिए ₹3,000 का फास्टैग आधारित वार्षिक पास शुरू करने की घोषणा की है और 15 अगस्त 2025 से अप्लाई हो जाएगा। इस पहल का उद्देश्य देश भर में टोल प्लाजा पर यात्रियों को बिना रुकावट यात्रा का अनुभव देता है। दैट मीन्स अभी क्या होता है कि छोटे वाहन होते हैं वो बड़ी लंबी लंबी लाइन लग जाती है, कि ट्रक भी वहीं है, छोटे भी वहाँ हैं। तो इस प्रकार क्या होगा, मुझे जो लगता है कि शायद बता देंगे भाई पास वाली लाइन ये है और उस पास वाली लाइन पे जिसके पास पास है वो इस वाली लाइन पे आए तो वो फटाफट निकलते रहेंगे। तो पास बनाने के पीछे रीज़न ये है कि जो टोल पे देरी होती थी अब वो देरी ना हो, व्यक्ति स्पीड से निकल जाए। तो ध्यान रखना 3,000 रुपये का सालाना पास बनेगा और अब उससे आपको जो टोल पे देरी होती थी वो देरी आपको नहीं होगी, है ना। कम देरी में मतलब बहुत स्पीड से आप लोग वहाँ से निकल जाएंगे। तो फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम, अभी मैंने बताया था फास्टैग की फुल फॉर्म आ जाए तो ये बताएंगे एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम जिसे एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और एनएचएआई है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसने एनएचएआई है एनएचएआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन दोनों के संयोग से इसको शुरुआत की गई है ना। फास्टैग की शुरुआत इन दोनों, फास्टैग की जो शुरुआत है इन दोनों कॉम्बिनेशन से की गई है, यानी एनएचएआई के द्वारा जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी, जो हाईवे की अथॉरिटी है जिसके पास जिम्मेदारी है हाईवे को देखने की, और एक नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसके द्वारा। तो इन दोनों के द्वारा फास्टैग को लगाया गया है या चलाया गया है। फास्टैग RFID तकनीक पर आधारित है, इससे टोल पर बिना रुके स्वतः भुगतान हो जाता है। क्या कहा कि फास्टैग जो है वो RFID तकनीक पर आधारित है जिससे कि आप टोल पे बिना रुके यानी कुछ सेकंड रुककर सीधा निकल जाते हैं। अभी RFID मैंने बताया था, अभी दोबारा बता दूंगा इसको, ठीक है। आगे समझो। अब देखो फास्टैग की संरचना, अब ये पूरा बता दिया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नितिन गडकरी ने 3,000 रुपये का पास सालाना बोला है और 15 अगस्त 2025 से शुरुआत हो जाएगी इसकी। और अब हम देखते हैं फास्टैग ने कैसे काम करता है। संरचना RFID चिप और एंटीना। RFID यानी वो जो आपने देखा होगा जब फास्टैग पे हम पहुँचते हैं, टोल पर हम पहुँचते हैं तो टोल पे साइड में पोल लगा होता है, उसी पोल को बोलते हैं RFID एंटीना, है ना। तो देखो फास्टैग एक स्टिकर के रूप में वाहन की विंड स्क्रीन पर लगाया जाता है। स्टिकर के रूप में आपकी बिल्कुल आगे आप गाड़ी पे उसे लगा लेते हैं फास्टैग को, जिसमें एक माइक्रोचिप और छोटा एंटीना होता है। उसी के अंदर वो जो हटा करके, मतलब कि जैसे आप फास्टैग अगर नहीं देखा हो किसी बच्चे ने तो अगर अब कभी ट्रैवल करो तो देखना गाड़ी के जो पहले वाला शीशा जहाँ पे स्टीयरिंग होता है वहाँ जो शीशा होता है फ्रंट शीशा, उस पर एक छोटा सा टैग लगा होता है, वो फास्टैग होता है। उस पर एक एंटीना होता है, अब एंटीना ही नहीं दिखेगा आपको, वो एंटीना अंदर ही इलेक्ट्रॉनिक है वो होता है, और एक चिप होती है उसी के अंदर, ठीक है। तो एंटीना और चिप होती है। यूनिक कोड, हर फास्टैग में एक यूनिक 13 अंक का कोड, इलेक्ट्रॉनिक कोड होता है। वो जो फास्टैग वो जो स्टिकर होता है उस स्टिकर में 13 नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कोड होता है, 13 अंकों का इलेक्ट्रॉनिक कोड। पेपर में आएगा कि जो फास्टैग की चिप होती है उस पर कितने अंकों का कोड होता है, तो 13 अंकों का कोड होता है इलेक्ट्रॉनिक कोड, जिसको बोलते हैं EPC, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट कोड। उस कोड को क्या बोलते हैं EPC। तो पेपर में बनेगा फास्टैग से रिलेटेड EPC की फुल फॉर्म क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट कोड। फास्टैग से रिलेटेड EPC की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट कोड, तो ये बताएंगे। फिर समझ में आया, फास्टैग पर एक स्टिकर के रूप में वाहन की विंड स्क्रीन पर लगाया जाता है। इसमें एक चिप होती है और एक एंटीना होता है। ये जो चिप होती है और जो एंटीना होता है ये किस में रहता है, इस स्टिकर में रहता है। इसी स्टिकर के अंदर 13 अंकों का यूनिक कोड होता है और उस यूनिक कोड का जो मतलब फुल फॉर्म है EPC शॉर्ट फॉर्म है और फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट कोड है। अब पैसिव टैग, पैसिव टैग क्या होता है, फास्टैग में बैटरी नहीं होती। जो फास्टैग होता है, जो चिप होता है उसमें कोई बैटरी नहीं होती है। ये पैसिव RFID टैग होता है, ये RFID टैग होता है जो केवल RFID रीडर की रेडियो तरंगों द्वारा एक्टिव होता है। जरा समझो, फास्टैग जो होता है इसमें कोई बैटरी नहीं होती, सही है। क्या होता है, ये इस तरीके से डिज़ाइन किया गया कि जैसे ही ये टोल पर पहुंचेगा
तो जो RIFD एंटीना खड़ा है वो जैसे इस पे रेंज डालेगा तो ये एक्टिव हो जाएगा और एक्टिव होके अपने आप ही आपके अकाउंट नंबर से पैसे कट जाएंगे। तो फास्टैग में कोई बैटरी नहीं होती, ध्यान रखना। इसमें जो एंटीना होता है ना, वो किससे चार्ज हो जाता है, RFID के संपर्क में आते ही वो एक्टिव हो जाता है। ये ध्यान रखेंगे, कोई भी बैटरी नहीं होती। जैसे ही गाड़ी टोल पर पहुंचेगी और वो जो एंटीना है वो उस एंटीना की रेंज इस फास्टैग चिप पे पड़ेगी तो ये चिप एक्टिव हो जाएगी और आपकी डिटेल सारी वहाँ आ जाएगी, जिससे आपके बैंक से पैसे कट जाएंगे और आपकी गाड़ी चली जाएगी। ठीक है, तो दोबारा बताता हूँ, फास्टैग में बैटरी नहीं होती, यह है पैसिव RFID, यानी उस वो जो मीटर है जो लगा रहता है उसका नाम है RFID। RFID टैग होता है जो केवल RFID रीडर की रेडियो तरंगों द्वारा एक्टिव होता है। यानी जब RFID रीडर के सामने पहुंचते हैं, गाड़ी पहुंची वहां पर तो खंबा लगा था, उससे ये एक्टिव हो जाता है। तो RFID समझ में आ गया होगा, ये वो एंटीना है, वो जो खंबा है वो जो लगा रहता है, RFID। ठीक है, और फास्टैग आपकी गाड़ी पर और RFID मीटर जो होता है वो टोल प्लाजा पर। फास्टैग गाड़ी पर, RFID टोल प्लाजा पर। आगे देखते हैं फास्टैग कैसे काम करता है। ये लास्ट है हमारा और आपका पूरा वीडियो हो गया कंप्लीट फास्टैग का। इसका कोई क्वेश्चन होगा तो आपका हो जाएगा। देखो ये काम कैसे करता है फास्टैग। जैसे ही वाहन, फास्टैग कैसे काम करता है, जैसे ही वाहन टोल प्लाजा के पास जाता है वहां लगे RFID रीडर फास्टैग को डिटेक्ट करता है। वहां पर जो खंबा लगा था, पोल लगा था, वो फास्टैग को डिटेक्ट करता है। कौन? RFID। अब तो ये समझ में आ रहा होगा, RFID रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। RFID रीडर वाहन की विंड स्क्रीन पर लगे फास्टैग को रेडियो तरंगों के माध्यम से स्कैन करता है। यानी RFID जो रीडर होता है वो फास्टैग जो लगा रहता है विंड स्क्रीन पर उसको स्कैन कर लेता है। फिर रीडर यूनिक कोड को टोल प्लाजा के सर्वर तक भेजता है। तो टोल प्लाजा का जो सर्वर होता है, जो अंदर लोग बैठे होते हैं, तो यूनिक कोड होता है 13 अंकों का यूनिक कोड। उस यूनिक कोड को टोल प्लाजा के सर्वर, यानी जहां पर वो कंप्यूटर वाले लोग बैठे होते हैं, उस बॉक्स में भेजता है। क्या करा रीडर, ये रीडर लगा हुआ है, ये आपकी गाड़ी आ गई, इस रीडर ने गाड़ी को स्कैन किया, फास्टैग को स्कैन किया और उस 13 अंकों के कोड को कंप्यूटर वाले के पास भेज दिया, सर्वर तक भेजता है, जहां से वाहन और मालिक की जानकारी सत्यापित होती है। तो अब जैसे कंप्यूटर सर्वे पर वो पहुंचा, कंप्यूटर पे बात आ गई, यूनिक कोड आ गया, उस यूनिक कोड से पता चलता है ये गाड़ी का मालिक और ये गाड़ी इसी की है, सत्यापित हो जाता है। सिस्टम वाहन के प्रकार और यात्रा की दूरी के आधार पर टोल शुल्क की गणना करता है। अब वो सिस्टम क्या करता है, वो ये देखता है कि ये वाहन कहाँ तक इसने यात्रा की है, तो उस आधार पर आपका टोल काट लिया जाता है, टोल की गणना करता है। और फास्टैग से लिंक बैंक खाते से राशि स्वतः कट जाती है। जिस फास्टैग से आपने बैंक अकाउंट लिंक कर रखा है तो उस बैंक अकाउंट से आपकी राशि स्वतः ही कट जाती है। ठीक है, तो ये फास्टैग ऐसे काम करता है। समझ में आया? क्या कहा? ये रहा वो एंटीना जो कहाँ लगा हुआ है, RIFD कहाँ लगा है, टोल प्लाजा पर। ये रही आपकी गाड़ी, जैसे गाड़ी यहाँ पहुंची 6 मीटर की दूरी पर, इसने क्या स्कैन करके भेजा सर्वर के पास। सर्वर ने सत्यापित करा कि मालिक और गाड़ी सही है और दूरी के हिसाब से टोल काट लिया आपके किससे, अकाउंट से, जो फास्टैग से लिंक होता है। ठीक है, आगे देखो, आगे देखते हैं इसको। अब जैसे इतना प्रोसेस होता है कि वो कट जाता है ना, जो कट जाता है तो भुगतान पूरा होने पर टोल बैरियर स्वतः खुल जाता है। जैसे पैसे कटते हैं टोल बैरियर खुल जाता है और अब गाड़ी निकल जाती है। ये पूरा हो गया। ये कुछ मैंने अलग से पॉइंट डाल दिए थे जो आपको पता होने चाहिए। फास्टैग की शुरुआत विश्व स्तर पर सबसे पहले 1986 में नॉर्वे में हुई थी। ध्यान रखेंगे, एक बार मैं इसको देख लूँ। हाँ, फास्टैग की शुरुआत सबसे पहले अगर पूछा जाए तो नॉर्वे बताएंगे, 1986 में हुई थी नॉर्वे में। भारत में सड़क शुल्क, यानी जिससे आप फास्टैग, आज जिससे फास्टैग बोल रहे हो या टोल बोल रहे हो, उसको सड़क शुल्क भी कहते थे। भारत में सड़क शुल्क, टोल टैक्स। तो टोल टैक्स क्या होता है हिंदी में? सड़क शुल्क। टोल टैक्स, सड़क शुल्क। तो भारत में टोल टैक्स की शुरुआत ब्रिटिश काल से ही वसूला जाता है। 1851 में भारतीय टोल अधिनियम पारित हुआ था और पहली बार सड़क शुल्क लागू किया गया था। अगर पेपर में आता है पहली बार सड़क शुल्क कब लागू किया गया, तो आप बताएंगे 1851 में लागू किया गया था ब्रिटिश शासन अधिनियम के अंतर्गत, और पहली बार यहीं से टोल लेना शुरू किया गया, यानी कि सड़क शुल्क लेना शुरू किया गया था। तो याद रखेंगे इसको भी
कि भारत में सड़क शुल्क ब्रिटिश काल से भी वसूला जाता है। सड़क शुल्क को टोल टैक्स कहते हैं। तो जो आज आप टोल टैक्स देते हैं वो एक्चुअल में सड़क शुल्क होता है बच्चों, ठीक है, कि आप सड़क पे जो चल रहे हैं उसका आपको टैक्स देना पड़ता है, कि जिससे सड़क की मेंटेनेंस होती है, आप अच्छे से उस पर ट्रैवल कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट को देखनी पड़ती है, इसलिए जो चीज़ आप यूज़ करते हो गवर्नमेंट की उसका टैक्स आपको देना होता है। तो यहाँ तक हो गया, और ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। टोल टैक्स ये बता रखा है मैंने, टोल टैक्स को भी सुन लो, कई बार आता है टोल टैक्स क्या होता है। तो टोल टैक्स को पथकर सड़क शुल्क के नाम से भी जाना जाता है। टोल टैक्स को पथकर, पथ मतलब पथ पे चलने वाला कर, या सड़क शुल्क के नाम से भी जाना जाता है। यह वह शुल्क होता है जो कुछ विशेष सड़कों जैसे इंटरस्टेट, एक्सप्रेसवे, पुलों, सुरंगों का प्रयोग करने के लिए वाहन चालकों को देना होता है। तो कुल मिलाकर टोल टैक्स सड़क का शुल्क है जो आपको किन्हीं एक्सप्रेसवे का यूज़ करने के लिए देना होता है। जैसे आप देखो, हर जगह आपको टोल टैक्स नहीं देना होता, लेकिन जो मेन सड़क होती है, जो एक दूसरे से लिंक हो रही होती है, राज्य से राज्यों में लिंक हो रही होती है, तो वहाँ पर आपको टोल टैक्स देना होता है। जैसे अगर आप अपनी ही सिटी के अंदर घूमे जा रहे हो, तो ये थोड़े कि आप उस बाजार गए, इस बाजार गए, कहीं गाड़ी लेके गए तो वहाँ भी टोल देना पड़ा, नहीं। जब आप लोग एक से दूसरे राज्य जा रहे होते हैं, एक से दूसरी जगह जा रहे होते हैं, तब आपको टोल देना पड़ता है। तो टोल क्या है? एक सड़क शुल्क है। तो यहाँ तक बच्चों हमारा पूरा होता है टोल टैक्स। एक बार मैं यहाँ से आपको इसमें वो दिखा देता हूँ, स्टार्टिंग का जो इमेज ली थी हमने, ये देखो, ये रहा वो बैरियर, फाटक जो गिर जाता है, यहाँ पर मीटर लगा रहता है। इधर वो मीटर क्या होता है? वो मीटर स्कैन करता है आपकी गाड़ी को, जैसे गाड़ियाँ हैं, मीटर स्कैन करता है गाड़ी को। दिख रहा है आप सबको या नहीं? यहाँ पर मीटर लगा होता है, वो है RFID मीटर। RFID मीटर फुल फॉर्म बता दी, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। और इसके ऊपर लगाता है गाड़ियों पे विंडोज के फास्टैग, उसमें 13 अंक का कोड होता है, और वो 13 अंक का कोड वो 13 अंक का कोड RIFD रीडर डिडक्ट करता है, और डिडक्ट करके आपकी गाड़ी से जो शुल्क होता है वो स्वतः कट जाता है और गाड़ी निकल जाती है। फास्टैग क्यों पढ़ाया? क्योंकि नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि 3000 रुपये का सालाना वार्षिक पास बनवा लिया जाएगा, और उससे आप टोल से आसानी से निकल जाएंगे, जो 15 अगस्त 2025 से अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी फास्टैग की नॉलेज थी जो मैंने आपको दी है। समझ में आया यहाँ तक का? क्लियर हुआ बच्चों? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। हरे कृष्णा, धन्यवाद।